हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1 एंड 2 करेंगे। लेकिन बोथ क्वेश्चंस आर डिपेंड्स ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैंने डिटेल में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एलियन इन ट्रायंगल, एक बहुत ही इमेजनरी और इंटरेस्टिंग प्लेफुल स्टोरी के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से नहीं पता है तो आप पहले दोनों वीडियोस देख लें। इनका नाम है एलियन इन ट्रायंगल पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेटर अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। फोर्थ क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी देर आर 3 एंगल्स, angle A and angle B and angle C, and only given angle B is 50 degree, and find what is the angle value of angle A and angle C. तो this question is based on angle sum property. and what is angle sum property? तो एक बार मैं फिर से इसको शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है A, B एंड C। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम कैसा भी ट्रायंगल बनाएं, छोटा बड़ा, तीनों साइड्स इक्वल करके या तीनों एंगल्स को इक्वल करके, या फिर कोई दो साइड्स को इक्वल करके, या तीनों साइड्स अनइक्वल बना के, छोटा सा या बहुत बड़ा सा, कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर हम इन तीनों एंगल का मेजरमेंट लेंगे तो हमें हमेशा 180 का सब मिलेगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री एंड इट इज़ नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब हम यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें ये तीनों एंगल्स का सम करना है और इन तीनों एंगल्स का सम हम लिखेंगे 180 डिग्री। तो अब जैसे एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से लिखेंगे? तो लिखेंगे सबसे पहले कि सिंस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड बी एंड सी। तो एंगल ए इज़ एक्स, एंगल बी इज़ 50 डिग्री एंड एंगल सी इज़ अगेन एक्स। अब इसके बाद आपने जो एक क्वेश्चन जिनमें एक्स वगैरह आते हैं, एक चैप्टर एक एक्सरसाइज इस तरह से की है जिसमें एक्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, ऑलरेडी वो आप पढ़ चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं, ये इस एक्स को इस एक्स से ऐड करेंगे तो एक्स प्लस एक्स, अगर इसके आगे कुछ नहीं है मतलब ये 1x है, ये भी 1x है, तो ये दोनों मिलाकर 2x हो गए। और ये जो 50 है इसको हम, ये पूरा लेफ़्ट साइड कहलाता है और ये पूरा राइट है। तो ये और बीच में इक्वल है, इक्वल के जो इधर साइड होता है उसको हम लेफ़्ट साइड बोलते हैं, इक्वल के जो इस तरफ होता है उसको हम राइट साइड। तो जब हम लेफ़्ट से राइट में कोई वैल्यू को ले जाते हैं और अगर वो प्लस में है तो वो इधर आके माइनस हो जाती है। अब यहाँ पे 50 किस में है? प्लस में, तो 50 को इस साइड लाएंगे हम राइट साइड में। ठीक है, एक्स को एक्स से हमने ऐड कर दिया, 2x हो गया। और ये 50 अब कहाँ जा रहा है? 180 के साथ, तो 180 माइनस 50, तो 2x इक्वल टू 180 से 50 को माइनस किया 130, एंड देन x का यहाँ पे 2x का इस 2 के साथ इनटू है। अगर कुछ नहीं लिखा है, 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और हमेशा x को इस तरह से कर्सिव राइटिंग में बनाना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इस तरह का साइन देते हो तो ये x भी कई बार आपको लगेगा कि ये x है कि मल्टीप्लिकेशन है। तो अब जब भी आप अलजेब्रा के क्वेश्चन है या एक्स वगैरह सपोज करना होते हैं तो आप हमेशा इस तरह का एक्स बनाएंगे कर्सिव लेटर में, ना कि इस तरह का बनाएं। ये मल्टीप्लिकेशन और एक्स में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अब ये 2 का जब 2x लिखा होता है इसका मतलब 2 और x के बीच में एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है कोई नंबर का, तो अगर वो लेफ़्ट से जब राइट में जाता है तो वो यहाँ आके मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न हो जाता है। अगर डिवीज़न में होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जस्ट प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सिमिलरली इनटू का डिवाइड, डिवाइड का इनटू। तो ये 2 का यहाँ पर इनटू है, तो 2 को जब हम इस साइड लाएंगे तो वो 130 को डिवाइड करेगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और जो भी डिवाइड करना तो ईजी होता है, जो भी आंसर आता है वो एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आई 65। अब हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में हमको पूछा गया था कि एंगल ए कितना होगा और एंगल सी कितना होगा। तो बोथ आर इक्वल टू 65 डिग्री। फाइंड द अननोन एक्स, क्वेश्चन था फाइंड अननोन एक्स, सो एक्स इक्वल टू 65 डिग्री। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। अब आते हैं 6th पे।
सिक्स्थ में एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ पर कोई सिंबल, इस तरह का सिंबल लगा है, इसका मतलब ये 90 का डिग्री है। ये कभी भी 90 डिग्री लिखा नहीं जाता, हमेशा इस तरह का एक सिंबल ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब ये राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। और बाकी दो एंगल हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो हुआ 90 डिग्री। अभी समझने के लिए हम लिख देते हैं 90 का, और यहाँ का वैल्यू है x और यहाँ का वैल्यू है 2x। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं। ट्रायंगल का नाम हम अपनी मन से जो भी देना चाहें दे सकते हैं, और हमेशा कैपिटल लेटर में ही नाम देना है। पॉइंट्स के नाम हमेशा कैपिटल लेटर में दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट हैं, ये वर्टेक्स हैं, तो इनके नाम कैपिटल में। अब फिर से क्या लिखोगे, जैसे एग्ज़ाम में करना है या कोई टेस्ट में करना है तो आप लिखोगे एंगल बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 degree, and put the value of angle A and B and C. Angle A is 2x, B is x and C is 90 degree. ये याद रखो, इस सिंबल का मतलब है 90 डिग्री। अब ये 2x और ये 1x, ये दोनों मिला के हो गए 3x, और ये पूरा लेफ्ट साइड है, ये इक्वल के इधर है तो ये लेफ़्ट है, ये वाला राइट है। तो ये लेफ़्ट साइड से 90 को उठा के हम राइट में ले गए, तो 90 इधर आके माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, माइनस किया तो ये आया 180 माइनस 90, तो 90, और इस तरफ है 3x। अब 3 का यहाँ पे x के साथ इनटू है, इससे x 3 को जब हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो हम इस 90 को डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो अब देखो, अब फिगर में पूछा था x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। एंड 2x कितना हो जाएगा, इसका डबल, 30 का डबल 60। इस तरह से एंगल ए की वैल्यू आ गई 60, एंगल बी आ गया 30, और सी तो 90 गिवन था। इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हमको पता चल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमेशा याद रखो कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, और उसके बाद जो एंगल फाइंड करना है उसको इस तरह से इक्वेशन बना के हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड अननोन x एंड y। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है इसमें इसको एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करने से बाहर की तरफ भी एक एंगल बना, इसलिए अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी हो जाएगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ पहले नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों अननोन है, एक एक्स के फॉर्म में एक वाई के फॉर्म में, इसलिए पहले हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जो एक्सटीरियर में एंगल है वो उसके साथ में जो एंगल है वो तो एडजेसेंट हुआ, उसको छोड़कर वो बाकी के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अगर एग्ज़ाम में इसको करना है तो पहले हम लिखेंगे, इसका नाम दे देंगे ABC, और यहाँ पे भी कोई पॉइंट लगा के D नाम दे दो। अब लिखेंगे सिंस बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी हैव 120 डिग्री, 120 डिग्री ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A और एंगल B के सम के। तो एंगल A कितना है x और एंगल B है 50, तो एंगल 120 डिग्री इक्वल टू x प्लस 50। अब ये देखो, राइट साइड में x के साथ 50 का ऐड है, अगर इस 50 को उधर ले जाएंगे लेफ्ट में तो ये 50 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 50 इक्वल टू x। अब 120 से 50 को माइनस कर लोगे, ये आ जाएगा 70। तो इस तरह से x की वैल्यू तो 70 आ गई। अब जब x 70 आ गया, ये 50 आ गया, तो y को कैसे फाइंड करोगे, वही एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था, इन दोनों क्वेश्चंस में इन तीनों का सम करके 180 किया था। सिमिलरली ये x और ये 50 और ये y, इन तीनों का सम करोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। और x की वैल्यू 70 है तो 70 प्लस 50 प्लस y इक्वल टू 180, और वहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो। या फिर इसमें एक और मेथड कर सकते हैं, ये पूरा मिला के 180 होते हैं। तो अगर हमें ये वाला एंगल पता है 120 का, तो उसको अगर हम 180 से माइनस करेंगे तो हमें ये y पता चल जाएगा। ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है, ये भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में एलन इन ट्रायंगल के थ्रू बहुत अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
तो इसको हम कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, एग्ज़ाम में हमें पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अभी हम लीनियर पेयर से करेंगे, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी y + 120 = 180, और ये 120 लेफ्ट साइड में है, इसको इधर राइट में लाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। तो 180 - 120 तो किया तो 60 डिग्री। तो इस तरह से हम y की वैल्यू, या फिर जिसको हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उस मेथड से भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन, इसको भी हम ओरली कर सकते हैं। जब इस तरह का क्रॉस बनता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। ये 80 जो है और ये जो y है, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसलिए y की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बाय वर्टिकली, बोथ आर वर्टिकली एंगल, सो y = 80 डिग्री। ठीक है, तो इसको एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे, तो सिंस बाय फिगर y = 80 डिग्री बाय यूजिंग वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब y की वैल्यू आ गई 80 और 50 और x, इन तीनों का सम करेंगे तो हो जाएगा 180, और हम वहाँ से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था। सिमिलरली अब थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें, तो पहले हम ट्रायंगल को देखो। ट्रायंगल में हमें ये दो एंगल दिए हैं तो y को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी 50 + 60 + y = 120, और उसके बाद फिर y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हम y की वैल्यू आ जाएगी 70। अगर हम 50 और 60 को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 70। अब जब y की वैल्यू आ जाएगी तो देखो ये x और y ये पूरा मिला के क्या है, लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर होने की वजह से y की वैल्यू निकालने के लिए हम, y की वैल्यू तो आ चुकी है 70, उसको 180 से, लीनियर पेयर कितने का होता है, पूरा 180 होता है। तो उस 180 में से इतना हिस्सा कितना हुआ, 70 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा x। तो ये लीनियर पेयर से हमने निकाला, या फिर हम दूसरी मेथड से भी x को निकाल सकते हैं। डायरेक्ट x को निकालेंगे तो x क्या है, ये एक्सटीरियर में है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि वो एंगल इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। तो इससे x की डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं 50 और 60 को ऐड करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110। तो x की वैल्यू हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x = 50 + 60। ठीक है, इस तरह से हम इसको, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ का अच्छी तरह से नॉलेज है तो आप किसी भी तरह से कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा के इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।